बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वेब डॉक से वेट डॉक्टर सैयद वकाश शबीर, और आज जिस बीमारी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसका नाम है ब्लैक लेग, ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम देसी ज़बान में चूड़े मार भी कहते हैं। इस बीमारी का नाम ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो सा है जानवर की जो टांग वाली जगह से या ख़ास तौर पे क्वार्टर जो बैक क्वार्टर होता है वहाँ से जानवर का गोश्त बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और वो जगह सूज जाती है। इस बीमारी की वजह एक बैक्टीरिया है क्लस्ट्रीडियम शोवियाई। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये इस बीमारी का सबब बनता है। ये एक बहुत मोज़ी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को नहीं फैलती, लेकिन ये बहुत मोज़ी बीमारी है और डेडली डिजीज़ है। इससे अगर खुदा न खास्ता जानवर को हो जाए तो जानवर के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बीमारी आम तौर पर बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले या बरसात का मौसम जब एंड हो जाता है उसके बाद उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा उन सीज़न में ज़्यादा होती है। इसलिए जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला हो तो हमें इसकी वैक्सीन करा देनी चाहिए। इसकी वैक्सीन आमतौर पर सरकारी सतह पर भी मिलती है और इसके अलावा जो सा है प्राइवेट भी बहुत सारी कंपनियां इसकी वैक्सीन तैयार करती हैं। वो 2 सीसी ज़ेरे जिल्द इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। कट्टे और बछड़ों में 2 सीसी ज़ेरे जिल्द वैक्सीन लगानी चाहिए और उनको जब वो 3 माह के हो जाए तो पहली डोज़ लगती है, उसके बाद 14 दिन के बाद उनको बूस्टर डोज लगती है। और बाकी जो बड़े जानवर हैं उनको साल में 2 दफ़ा बरसात के मौसम जैसे फरवरी में और मार्च में, फरवरी या मार्च, इससे पहले हम जो सा है फरवरी के में बारिशों का जब सीज़न शुरू होता है उससे पहले हम ये वैक्सीन कर सकते हैं। इसी तरह अक्टूबर नवंबर में जब ये बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो हम तब भी जो सा उससे 15-20 दिन पहले हम इसकी वैक्सीन का एक शॉट लगा देते हैं। क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर मिट्टी वाली जगह पर ज़्यादा होती है, इसलिए ये बीमारी छोटे जानवरों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और ख़ास तौर पर जो जवान गाय भैंस दूध देने वाली थी उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। भेड़ बकरियों में ये बीमारी आम तौर पर कम होती है गाय और भैंस की निस्बत, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है ये स्पोर्स में ज़्यादा फैलता है और आमतौर पर ये बैक्टीरिया इस तरह का होता है कि ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर सकता है। यही वजह है कि इसलिए गर्मियों में भी ये बीमारी आने का ख़तरा होता है और इसलिए हमें जो सा जानवर की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस बीमारी की जो अलामात है उसमें यह है कि जानवर को शदीद बुखार होता है और बाज़ बुखार होता है और बुखार होकर उतर भी जाता है और 104-106 तक टेम्परेचर जाता है, फिर एकदम टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर जानवर का फ्लक्चुएट करता है और उसके बाद जानवर खाना पीना छोड़ देता है और इसी तरह फिर जानवर जो सा है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है। उसकी मूवमेंट वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है और जो एंड पे जब इस बीमारी की जब ये बीमारी स्पोर्स के थ्रू दाखिल होती है तो इसका जो लास्ट जो ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इसकी जो टारगेट साइट है वो मसल्स होते हैं, तो वो फिर ये मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पर जाके ये स्वेलिंग करता है मसल्स की। तो जब मसल्स की स्वेलिंग होती है तो उसमें इनिशियली जब ये स्वेलिंग करता है तो वहाँ पर जगह जौन सी है वो गर्म होती है। अब मसल्स को हम हाथ लगा के जब प्रेस करते हैं तो हमें वो मसल्स बहुत ज़्यादा शदीद गर्म महसूस होता है और ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर हवा भरी हुई हो, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया जब फैलना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से उसकी बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल भी बहुत आना शुरू हो जाती है। और जब हम हाथ लगा के जगह को प्रेस करते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर हवा भरी हुई है। फिर बाद में वही जगह जो सी है मसल्स वाली जगह क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर और जो बैक वाली लेग्स होती हैं वहाँ पर वो जगह फिर हमें ठंडी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे जब टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा फैल चुके होते हैं, उसकी स्मेल जब फैलती है, टॉक्सिन्स अब रिलीज़ होते हैं, तो उसके बाद पहले जब बैक्टीरिया अफेक्ट करना शुरू करता है तो शुरू में वो जगह गर्म होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह ठंडी हो जाती है। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसमें बीमारी के जो पहले 14 से 18 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें पता लगे तो हमें उसी वक्त इसकी ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारे पास होती है सेफ्टियोफर सोडियम। उसकी मुख्तलिफ प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वो हमें भैंस और बकरियों में 20 सीसी रोज़ाना 5 दिन तक लगाना पड़ता है और साथ में हमें कोई ना कोई एंटीपायरेटिक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बुखार भी बहुत तेज़ होता है, तो हम मिलॉक्सीकैम वगैरह यूज़ करते हैं। 5 दिन तक के लिए हमें ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर बकरियों में ये बीमारी का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी हो भी तो उसमें फिर हम जो सा है सेफ्टियोफर सोडियम 1 सीसी लगाते हैं 5 दिन तक और मिलॉक्सीकैम जो सा है वो 2 से 3 सीसी के दरमियान वज़न के मुताबिक वो 5 दिन तक लगाते हैं, जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। कभी कभार तो ऐसे होता है कि आमतौर पर फार्मर को मौका ही नहीं मिलता कि उस बीमारी को कंट्रोल करे, क्योंकि
उससे ये जानवर की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर जो पहले जो 14 से 18 घंटे क्रिटिकल होते हैं, अगर उसमें इस बीमारी का बर वक्त पता लग जाए तो उसमें फिर जो सा होता है, अगर इसको 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ की जाए तो उससे जो सा है वो बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।